Hey everyone, welcome back to the crash course of class 10 2023. So our topic is some applications of trigonometry. तो हम लोगों ने इसकी सारी की सारी थ्योरी हमने लास्ट वीडियो तक कवर कर ली थी। दो एक एग्जांपल्स भी देखे थे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी बुक से है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर from the base of the tower in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 मीटर। इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, फिगर ड्रॉ करना। अगर हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो फिर सिंपल बेसिक फार्मूले यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसी थ्योरी को बहुत ही ध्यान से पढ़ना और एक एक चीज को पढ़ के अपना फिगर ड्रॉ करना। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो सबसे पहले एक टावर की बात कर रहे हो तो हम इसे एक टावर अज्यूम कर लेते हैं। ये ए बी एक टावर अज्यूम कर लेते हैं from 2 points at a distance of 4 मीटर and 9 मीटर from the base of the tower। मतलब बेस के टावर के बेस से एक 4 मीटर और एक 9 मीटर दो पॉइंट्स हैं। मतलब टावर के बेस से ये एक सी और ये एक डी दो पॉइंट्स हैं जो कि 4 मीटर और 9 मीटर की डिस्टेंस में है। मतलब ये 4 मीटर डिस्टेंस पे है और ये 9 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, टावर के बेस से ग्राउंड की तरफ दो पॉइंट्स हो गए इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो सेम स्ट्रेट लाइन पे जो हम पहले ही मान चुके हैं। विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से थे, टॉप से। तो टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन भी हम लोग लिख लेते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की जो कंडीशन दी गई, कह रहा है आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल्स टू 90 होता है। मतलब एक एंगल अगर हमारा थीटा होगा तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अगर कोई दो एंगल्स गिवन है और उन दोनों का सम 90 है, इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एक एंगल हमारा अगर थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि इसकी जो हाइट है मतलब ए बी इक्वल्स टू 6 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने ट्राइंगल एबीसी में देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हमें ए बी यूज करना है मतलब परपेंडिकुलर और बेस। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की लेंथ है ए बी और बेस 4 मीटर। थीटा कितना है हमारा 10 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह हम लोग लिखते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 4। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हम लोग एक बार पूरा ट्राइंगल ए डी बी में देखते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी tan थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन 9। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस की 2 इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 से करा देंगे। तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा इक्वल्स टू ए बी की मल्टीप्लाई ए बी से कराएंगे ए बी स्क्वायर अपॉन 9 4 सा 36। तो यहां से हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर। हमें प्रूफ करने को कह रहा था हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टाल बिल्डिंग। तो हमने पहले ही बताया था कि सिर्फ हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल तरीके से फिगर को ड्रॉ करना है और उसके बाद बेसिक फार्मूलाज का यूज करके आंसर निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग पे फोकस करते हैं। तो ये कोई हो गई 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग ए बी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है at 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30। तो यहां से सम डिस्टेंस पे कोई एक लड़का खड़ा हुआ है और वो कितना
1.5 मीटर टाल बॉय, देखो अगर इसकी हाइट थोड़ी कम होती तो इसे नेग्लिजिबल मान सकते थे, पर क्योंकि बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है और बॉय की हाइट 1.5 मीटर, तो इसे हम नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि ये कोई बॉय खड़ा हुआ है 1.5 मीटर हाइट का। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, यहां पे बॉय की आई होगी, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60, ठीक है। एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, ये बॉय से लेट कर लेते हैं सी डी और ये ई, जैसे ही ये बॉय बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो पहले 30 डिग्री था, अब लेट करते हैं कि यहाँ ये थोड़ी सी डिस्टेंस यहाँ एफ तक पहुंच गया, और अब कितना हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब डी और एफ की डिस्टेंस निकालनी है, हमें डी एफ को फाइंड आउट करना है। इतनी डिस्टेंस तो वो बिल्डिंग की टुवर्ड्स मूव किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग ने एक 30 मीटर बिल्डिंग बनाई, उसके बाद में 1.5 मीटर टाइल बॉय था, तो ये 1.5 मीटर बिल्डिंग से सम डिस्टेंस की दूरी पर एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय खड़ा किया। उसकी आई के साथ जो एंगल बना रहा था, पहले उसकी टॉप, बिल्डिंग का टॉप जो एंगल बना रहा था 30 डिग्री, और जैसे ही वह बिल्डिंग की तरफ मूव किया डीएफ डिस्टेंस, वो एंगल 60 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इन ट्राइंगल AFE, AFE, तो tan 60 इक्वल्स टू, अब AB की हाइट दी गई है 30 मीटर और DE कितनी है, DC की हाइट 1.5, मतलब ये BE की हाइट 1.5 मीटर होगी। और इस ट्राइंगल में हमें क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा सिर्फ AE होगा, परपेंडिकुलर तो AE होगा, और AE क्या होगा, AB में से AB माइनस BE। जब AB में से हम BE डिस्टेंस को माइनस करेंगे तभी तो हमें AE मिलेगा। तो AE की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 30 माइनस 1.5, यानी 28.5, ठीक है। तो tan 60 परपेंडिकुलर हो गया 28.5 मीटर अपॉन बेस FE, tan 60 हमारा हो जाएगा √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन एफ, यहां से FE हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, ठीक है। अब हम लोग दूसरा ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल ADE। तो ट्राइंगल ADE देखते हैं, इन ट्राइंगल ADE, तो tan 30 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा उतना ही रहेगा 28.5, अपॉन में हो जाएगा DF प्लस FE, DF प्लस, और FE कितना है 28.5 अपॉन √3, tan 30 हो जाएगा 1/√3 इंटू DF प्लस, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 इक्वल्स टू 28.5। तो यहां से DF/√3 प्लस 28.5 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 28.5। यहां से 3 से कट करेंगे हम लोग, 3 9 जा 27, 3 5 जा 50, यहां से जाएंगे तो DF/√3 इक्वल्स टू 28.5 माइनस 9.5 इक्वल्स टू 19 मीटर। तो DF आ जाएगा हमारा, DF इक्वल्स टू 19√3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड
flying at this height the angle of depression from the aeroplane of 2 points on the banks of a river in opposite direction are 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river. तो सबसे पहले कह रहा है कि the angle of depression from the aeroplane of 2 points on both banks of a river. तो सबसे पहले हम लोग एक रिवर अज्यूम करते हैं और इसके दो बैंक्स A एंड B. फिर उसके बाद में कह रहा है an aeroplane is flying at a height of 300 मीटर. तो लेट करते हैं यहाँ पे कोई एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है और ये जो डिस्टेंस है मतलब ये हाइट है ये 300 मीटर की है. अब कह रहा है फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन गिवन है, हमें एंगल्स ऑफ डिप्रेशन गिवन है फ्रॉम ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन द बोथ बैंक्स ऑफ अ रिवर. तो इन दोनों बैंक्स से जो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाले एंगल्स गिवन है कितने 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली. 45 एंड 60 डिग्री. तो ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ये भी 45 डिग्री और ये भी 60 डिग्री. अल्टरनेट मतलब जहां भी जेड बनता है उसके जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट एंगल होते हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट ले लेते हैं, इसे ए हो गया, ये सी एंड ये डी. तो कह रहा फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब हमें ए सी प्लस बी सी मतलब ए बी फाइंड करनी है. बेसिकली हमें ए बी फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल देखेंगे एडीसी. तो tan थीटा मींस tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा 300 गिवन है, 300 अपॉन AC. tan 45 1 होता है, 300 अपॉन AC. यहां से फाइंड आउट करेंगे तो AC की वैल्यू आएगी 300 मीटर. अब हम लोग दूसरा ट्राइंगल देखते हैं इन ट्राइंगल DCB. DCB तो tan 60 हो जाएगा, tan 60 इक्वल्स टू फिर से हमारा परपेंडिकुलर 300 मीटर अपॉन बेस BC. tan 60 की वैल्यू √3, 300 अपॉन BC. तो यहां से BC की वैल्यू आ जाएगी 300 अपॉन √3. तो √3 अपॉन में जब कोई इरेशनल नंबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं रैशनलाइजेशन. √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो ये हो जाएगा 300 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 मीन्स 100. तो BC की वैल्यू हो जाएगी 100 √3 विच इज 100 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 इक्वल्स टू 173.2 मीटर. तो हमें फाइंड आउट करना है AB. AB क्या हो जाएगा AB इक्वल्स टू AC प्लस BC. AC प्लस BC. AC हमने फाइंड आउट करी है 300 मीटर प्लस 173.2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 473.2 मीटर. ये हमारा आ गई है AB की वैल्यू. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर. तो यहाँ दो चीजें की मैंने हमें एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग और दूसरी केबल टावर. तो बिल्डिंग क्योंकि हमारी सिर्फ 7 मीटर की है इसलिए हम लोग केबल टावर को बड़ा बनाएंगे और बिल्डिंग को छोटा बनाएंगे. तो ये हमारी 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई 7 मीटर और ये कोई केबल टावर हो गया. अब कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, मतलब टॉप ऑफ द बिल्डिंग और टॉप ऑफ द टावर. एंगल ऑफ एलिवेशन जो है क्या है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग यहां से और इसके फुट की टावर के फुट की जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये एंगल गिवन है 45 डिग्री. तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 45 डिग्री. ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे ये इक्वल हो जाएंगे. तो ये ए ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, बी सी डी और ई.
तो पूछा गया हमसे डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये फाइंड करना है, AC फाइंड करना है हमें, AC इक्वल्स टू व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इन ट्राइंगल AB, इन ट्राइंगल AB, तो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है AB अपॉन, ये डिस्टेंस हमें नहीं की मैंने, तो हो जाएगा AB अपॉन DC, जो ये होगी DC वही तो BE होगी, जितनी डिस्टेंस हमारी DC होगी वही BE होगी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर की अपोजिट साइड्स है, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, तो ये 7 मीटर है तो BC भी 7 मीटर ही होगी। ठीक है, तो AB अपॉन DC करते हैं, और tan 60 होता है √3 AB अपॉन DC, तो यहाँ से AB इक्वल्स टू आ जाएगा DC √3, ये इक्वेशन 1। फिर हम देखते हैं इन ट्राइंगल EDC, EDC tan इस पर tan 45 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन DC इज इक्वल्स टू 7 अपॉन DC की वैल्यू क्या हो जाएगी AB बाई √3, यहाँ से अगर DC निकालेंगे या फिर DC निकाल लेते हैं पहले, DC इक्वल्स टू tan 45 की वैल्यू 1, तो यहाँ से आ जाएगा DC इक्वल्स टू 7, DC की वैल्यू 7 आएगी तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट से, AB की वैल्यू हो जाएगी 7√3, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 7√3, तो यहां से जब हम लोग निकालेंगे AC की वैल्यू, तो AC हो जाएगी हमारी टोटल वैल्यू हो जाएगी 7√3 प्लस 7, 7√3 प्लस 7, तो यहाँ से 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर, ये हो जाएगी हमारी हाइट ऑफ द टावर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फिर से टावर, ये हमारा टावर हो गया और ये हो गई हमारी बिल्डिंग, टावर और बिल्डिंग की बात की गई है। ठीक है, तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ये हो गई टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, तो ये फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, top of the tower from the foot of the building is 60 degree। A, इसे ड्रॉ करने से फायदा तो कोई है नहीं, A, B, C एंड D। ठीक है, तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गई हमारी DC, कह रहा है हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, DC हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इन ट्राइंगल ACB, मतलब ABC tan 60 इक्वल्स टू 50, ये परपेंडिकुलर हो गया अपॉन BC, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू 50 अपॉन BC, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन √3। ठीक है, अब हमारा आएगा कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DCB tan 30 इक्वल्स टू, अब DC परपेंडिकुलर अपॉन BC, सो ये tan 30 1/√3 इक्वल्स टू DC अपॉन BC की वैल्यू हमने निकाली है 50 अपॉन √3, इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 50 अपॉन √3 इंटू 1/√3, यहाँ जाएगा इक्वल्स टू DC, तो ये हो जाएगा DC हमारा 50 अपॉन √3 इंटू 3 इक्वल्स टू
3, 16 एंड 2। ये हमारी हो जाएगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, 16 एंड 2/3।